वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बोर्ड एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 का मैथ पर्सनली 7.2 का प्रश्न हमारा 5 है। कहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए 1, -5 और बी -4, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होती है, तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि इसमें हमें दो कंडीशन ज्ञात करना है। पहले तो अनुपात ज्ञात करना है और दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है, एक्स अक्ष के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं ज्ञात जो करना है। यहाँ पे लिखना है, लिख देंगे कि अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, अनुपात ज्ञात करना है और दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है, एक्स अक्ष के निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एक्स अक्ष के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए हम एक पहले यहाँ पर बता देते हैं शॉर्ट में कि एक रेखाखंड मान लेते हैं। ठीक है, रेखाखंड मान लेते हैं ए बी। ये ए बिंदु हो गया यहाँ पर और ये बी बिंदु हो गया रेखाखंड। और इसमें बिंदु क्या दिया है, ए वाला ए दिया है -1, -5 दिया है और बिंदु बी हमारा क्या दिया है, -4, 5 दिया है। ठीक है, और इसमें क्या कहा है, एक्स अक्ष पर विभाजित होता है, यानी एक्स अक्ष से विभाजित होता है, यानी कि जो ये पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ पर विभाजित होता है, इसे पी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, और जब एक्स अक्ष पर विभाजित होगा तो एक्स तो हमारा रहेगा, यानी कि वाई हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, वाई हमारा 0 हो जाएगा, वाई हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो बाह्य विभाजन का सूत्र होता है वही लग जाएगा। तो बाह्य विभाजन का सूत्र हमारा क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं कि x बराबर हमारा होता है कि x2m1 प्लस हमारा क्या होता है, x1m2 प्लस हमारा क्या होता है, m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, m2 होता है। और y अक्ष के निर्देशांक का होता है कि y बराबर y2m1 प्लस y1m2 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, m2 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या दिया है, यहाँ पर लिख देते हैं कि जो x बराबर हमारा कितना है, x1 हमारा 1 दिया है और x2 -4 दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x1 और x2, ठीक है, x1 हमारा कितना दिया है, 1 दिया है और x2 -4 दिया है। ठीक है, x2 -4 दिया है। और y1 बात करें, y2 की बात करें तो हमारा क्या दिया है, y1 हमारा कितना दिया है, -5 दिया है और y2 हमारा कितना दिया है, +5 दिया है। ठीक है, +5 दिया है। अब यहाँ पर +5 दिया है और x ये हमारा दिया है और y बराबर ये क्या है, 0 है यहाँ पर। ठीक है, y बराबर 0 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अनुपात ज्ञात करेंगे। जब अनुपात किससे ज्ञात करेंगे, y अक्ष के निर्देशांक से, क्योंकि y अक्ष जो हमारा दिया है यहाँ पर 0 दिया है, इसलिए इस कारण से हमें m1 m2 हमारा निकल आएगा, यानी अनुपात निकल आएगा। यानी यहाँ यही फार्मूला का हम उपयोग करते हैं, यानी x बराबर क्या यहाँ पर दिया है, 0 दिया है। तो यहाँ पर x बराबर 0 हो जाएगा। और x2 यहाँ पर हमारा यानी y2 हमारा कितना दिया है, ये 5 दिया है। तो यहाँ पर 5 लिख देंगे और m1 का मान निकालना है तो m1 ऐसे लिख देंगे और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, y1 हमारा कितना दिया है, -5 दिया है और m2 ऐसे लिख देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा, m2 हो जाएगा। अब इसके नीचे 1 मान लेंगे। ठीक है, इसके नीचे जब 1 मान लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जब इसका हम कैंची गुणा करेंगे तो ये वाला पोर्शन जो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जब हम 0 से गुणा करते हैं किसी को तो 0 हो जाता है। ठीक है, 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि m1 माइनस m2 बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, m2 बराबर 0। अब इसे -m2 को इस तरफ भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, m1 बराबर हमारा हो जाएगा m2 हो जाएगा। ठीक है, m2 हो जाएगा। अब इस m2 को यहाँ भेज देंगे और 5 को इस तरफ कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, m1 बट्टे m2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 5/5 हो जाएगा। अब इसे हम काट देंगे 5 से तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि अनुपात हमारा क्या आ जाता है, हो जाता है m1 अनुपात m2 बराबर कितना आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा। ठीक है, 1/1 आ जाएगा।
यानी कि m1 m2 का मान निकल गया। अब एक्स अक्ष के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर एक्स अक्ष के निर्देशांक के लिए हमारा ये फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर एक्स ऐसे यहाँ पर रहने देंगे और x2 बराबर देखिए हमारा क्या दिया है, x2 बराबर -4 दिया है। ठीक है, x2 बराबर -4 दिया है और m1 का मान कितना है हमारा 1 आया है, m1 का मान 1 आया है और प्लस यहाँ पर लगा देंगे और x1 का मान हमारा कितना दिया है, ये 1 दिया है। ठीक है, 1 दिया है। और m2 की बात करें तो m2 यहाँ पर भी 1 दिया है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा 1 और बट्टे में हमारा क्या है m1 प्लस m2, यानी कि m1 का मान भी 1 आया है और m2 का मान भी 1 आया है। ठीक है, 1 आया है तो यानी कि हमारा हो जाएगा x बराबर -4 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -3/2 हो जाएगा, यानी कि हमारा x अक्ष के निर्देशांक क्या आया, -3/2 आया और अनुपात हमारा कितना आया, 1/2 आया। यही हमारा दोनों आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।